चरित्रं पाण्डुपुत्राणां पवित्रम् अभिदद्महे श्रुतं हितोपदेशाय यज्जने पर्यवस्यति। गंगा जो अपने मायके रिटर्न आ चुकी है, शांतनु उस और शांतनु का भी मन नहीं लग रहा, मगर शांतनु अपने दिन काट रहा है जैसे तैसे करके, क्योंकि उसे पता था गंगा स्वाभिमानी है, अभी शी वोंट कम बैक, वो फिर से आने वाली तो है ही नहीं। दूसरी ओर गंगा जब अपने मायके चली गई, पहले तो शुरुआत में सब अच्छा ही चलता है, एक बार मायके रिटर्न कोई भी कन्या आती है तो पहले तो शुरुआत में अच्छा ही होता है, मगर धीरे 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 दूसरी ओर गंगा अकेली नहीं आई थी, अपने छोटे बच्चे को भी लेकर साथ में आई थी। गांगेय भी साथ में था, गांगेय भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे उनके मामा यानी गंगा के जो सगे भाई थे, पवन वेग उनका नाम था, वो पवन वेग जो ये गांगेय है उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे, उसे पढ़ा रहे, लिखा रहे, आगे बढ़ा रहे हैं। और वो भी गांगेय इतना टैलेंटेड है, बच्चा है मगर एकदम स्किलफुल टैलेंटेड व्यक्ति है बचपन से ही। और शास्त्र में संस्कृत में एक सूक्त कहा गया है, आकृति गुणान कथयति। क्या? आदमी की आकृति ही उसकी प्रकृति बता देती है। 90% गेम पूरी आकृति पे होती है। व्यक्ति की आकृति देख के ही पता चल जाता है कि ये पानी में है कि पानी के बाहर है, कि दो नाव में सवार है। समझे कि नहीं समझे? बहुत से लोग होते हैं ना, दूध में भी रहते हैं, दही में भी रहते हैं, दोगले, सब जगह ढोल बजाते रहने का। ढोल कैसा होता है? दोनों बाजू बजता है। नारद का काम सुना है कि नहीं सुना है? आपने सबने देखा हो ना, नारायण, समझे? वैसे भी होते, आकृति गुणान कथयति, हमें पता चल ही जाता है और लोगों को भी पता चल जाता है कि किसी की आदत होती है यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ। उसे नारद कहते हैं। जो नारद मुनि होते हैं ना, आपको शायद वो भी बता दूं, नारद मुनि जो होते हैं वो सारे नारद मुनि ब्रह्मचारी होते हैं, नियमा, फंडामेंटल। और अगर दीक्षा ले तो उसी भव में मोक्ष, नियम है नियम। मगर एक अंदर के कुसंस्कार ऐसे है ना, जूने पुराने संस्कार, अनंत भवों के संस्कार। हमें भी आदत होती है, जहाँ कहीं आग लगे पानी डालने की तो इच्छा होती नहीं, पेट्रोल ही सब डालते हैं। क्या? गंगा के साथ भी यही होने लगा धीरे धीरे। जैसे उसका बेटा टैलेंटेड है, गंगा भी सती नारी है, संयमी नारी है, मजबूत है एकदम, अपने व्रतों में भी मजबूत है। ऐसा नहीं था, आजकल की नारी जैसी नहीं थी वो, भले वहां से रिटर्न आ गई मगर अपना जीवन संयम से बिता रही है। बाकी आजकल का बोलने जैसा कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता ही है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसका बेटा भी प्रोग्रेस, और जैसे जैसे उसका प्रोग्रेस हो रहा है तो पवन वेग की जो पत्नियां हैं, जो उनके बेटे हैं, आपस में चालू हुआ। अभी जब तक थोड़ा बहुत था तब तक गंगा भी सह रही है, गंगा को भी पता है कि ठीक है, होता है, चलता है। मगर धीरे धीरे ईर्ष्या की आग बढ़ने लगी, धीरे धीरे ईर्ष्या की आग। अभी जैसे जो उनकी ननंद वगैरह थी, गंगा की ननंद वगैरह थी, या गंगा की जो भाभियां थी और गंगा की भाभियों के जो बेटे थे, अभी बेटों को भी गांगे से ईर्ष्या होने लगी। क्यों? गांगे टैलेंटेड है, ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए ज्यादा जो टैलेंटेड है उस पर सबको ईर्ष्या होती है। फंडामेंटल ट्रूथ। बाप ने 50 साल में 50 लाख नहीं कमाए और बेटा 5 साल में 50 लाख कमा ले, बाप को क्या होगा? होगा ही होगा, नियम है ये। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी मत करना। खून किसका है? आखिर मेरा ही है, और बाप से बेटा सवय होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और आगे बोलूं, हमारे यहाँ तो यहाँ तक बोला है, 400 साल पहले हीर सुरेश्वर जी महाराज साहब हुए, जिन्होंने अकबर महाराजा, नाम सुना होगा आपने सबने, वो अकबर महाराजा को जिन्होंने प्रतिबोध करा, जिन्होंने तारा, जिन्होंने उनको जैन बनाया। अकबर महाराजा बहुत क्रूर था, कामी था, कातिल था, उसकी बात कभी अवसर पे निकालूंगा। ऐसे हीर सूरी महाराज के संपर्क में आया, वो संपर्क में भी क्यों आया उसकी बात आने वाले दिनों में करूंगा। वो जब हीर सूरी महाराज के संपर्क में आते गए, धीरे 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 जैन धर्म समझते गए, धीरे धीरे अहिंसा की बातें हृदय में उतरती गई। और जो नॉनवेज खाने वाला इंसान, उसके लिए एक शब्द मिलता है, रोज सुबह नाश्ते में वो चटनी खाता था। और वो चटनी किसकी खाता पता? ये जो स्पैरोज होती है ना, स्पैरोज, चकली, वो चकलियों की जीभ की चटनी बनती थी। और वो भी चटनी कितनी खाता पता है? 1.25 सेर चटनी। अभी इतनी छोटी जीभ होती है स्पैरो की, आपने स्पैरो देखी रहेगी, वो जो छोटी चकली होती है उसकी जीभ की चटनी खाने के लिए। इसीलिए अपन लगता है अभी स्पैरो एक्सटिंक्ट हो गई है, दिखाई भी नहीं देती, बहुत कम हो गई है, उनका प्रपोर्शन बहुत कम हो गया। ऐसा क्रूर इंसान, अभी जो नॉनवेज जिसके रगों रगों में बह गया है, वैसे को अहिंसक बनाना बहुत बड़ा टास्क था। हीर श्री महाराज के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे सब छोड़ दिया। आईने अकबरी नाम का ग्रंथ है, अकबर के दरबार में रहने वाले एक मुसलमान ने लिखा हुआ ग्रंथ है, उर्दू भाषा का ग्रंथ है। उसमें हीर सूरी महाराज का नाम मेंशन है
कि अकबर महाराजा के संपर्क में, सहवास में, नजदीक में कौन थे? अकबर के 9 रत्नों की बात सबने सुनी है, उसमें एक हीर सूरी भी थे। 9 रत्न नहीं, मतलब 9 रत्न के अलावा टोटल 15 लोग थे उनके नजदीक में। उसमें एक हीर सूरी महाराज का नाम और उसमें एक दूसरा नाम है, वो है सेन सूरी महाराज। हीर सूरी महाराज के ही शिष्य। तो अकबर महाराजा ने हीर सूरी महाराज को जगत गुरु की एक पदवी भी दी। मगर जब हीर सूरी महाराज दिल्ली से रिटर्न हुए तब हीर सूरी महाराज, अकबर महाराजा ने उनसे बात करी कि मेरी इच्छा है मेरे पास कोई रहे, नहीं तो मैं फिर से जैसा वैसा बन जाऊंगा। आपके संग में आया हूँ, आपकी संगत में, आपकी औरा में, आपकी कंपनी में मैं बहुत अच्छा बन रहा हूँ, पवित्र बन रहा हूँ, मगर अभी आप चले जाओगे तो क्या होगा? इसीलिए बाद में हीर सूरी महाराज ने सेन सूरी महाराज जो उनके पट्टेदार शिष्य थे उनको भेजा, उनको बोला कि आप वहां रहो कि एक जीव प्रतिबोधित हुआ है, एक जीव आगे बढ़ रहा है और वो भी एक राजा है। और वो भी राजा सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे भारत का है। क्या सामान्य इंसान नहीं था, वो इतना अच्छे स्टेज पे डेवलप हो रहा है, एक जीव को प्रतिबोध करने का लाभ आपको मिलेगा, आप प्लीज वहां पधारो। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा और हीर सूरी महाराज के संपर्क से अकबर तो आगे बढ़ ही चुका था, मगर सेन सूरी महाराज के आने से अकबर के जीवन में और चेंजेस आने लगे और अकबर इतना अहिंसक बन गया कि उसने 6 महीने का अमारी चालू कराया। पूरे भारत में 6 महीने तक किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं। 6 महीने, वो भी 6 महीने मतलब सलंग 6 महीने नहीं थे, पर्यूषण के 8 दिन, होली के 8 दिन, 9 दिन, बाद में चौमासी, चौदस के, वैसे वैसे करके टोटल 6 महीने। वो हीर सूरी महाराज के शिष्य जब संपर्क में आए सेन सूरी महाराज, तब अकबर ने आईने अकबरी में उनको एक अलग बिरुद से नवाजा। उसका नाम था सवाई हिरले। क्या? सेन सूरी महाराज जो हीर सूरी के शिष्य थे वो हीर सूरी से भी सवाए थे। तो क्या हीर सूरी महाराज को ईर्ष्या हो गई? ईर्ष्या हो गई? हमारे वहां इतिहास में ये बातें बहुत ओपनली लिखी गई है। आपका बेटा, मैं तो अपने जगत की बात बोल रहा हूँ आपको, साधु जगत में भी बन सकता है कि गुरु से चेला आगे निकले, तो गुरु को ईर्ष्या नहीं करनी। अगर गुरु ईर्ष्या करेगा, उसकी भी बात लिखी है शास्त्र में। एक गुरु की बात आती है कि एक गुरु था, एक गुरु थे, वो जो गुरु महाराज थे बहुत प्रभावक थे, मगर धीरे धीरे उनके शिष्य बढ़ते चले, उनके शिष्य का पुण्य उनसे भी तीव्र था, उनके शिष्य पढ़ लिख के आगे बढ़ने लगे। अभी कैसा हुआ कि जो शिष्य थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। देखो एक चीज याद रखना, पुण्य का सब स्वभाव है हमारा प्रभाव। जिनका जब पुण्य डेवलप होता है तब अपने आप आ गए थे। नरेंद्र मोदी को आज से 40 साल पहले कौन जानता था? कोई 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 नहीं। और वो चाय वाला जब आज प्राइम मिनिस्टर बन गया, आज क्या उसकी पॉपुलैरिटी है? क्या पॉपुलैरिटी है? 750 करोड़ की टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसमें ही 3rd रैंकर। क्या? 3rd रैंकर हैविंग मेजॉरिटी फैंस। फैंस मतलब उसकी जो फॉलोवर्स होते, फैन फॉलोइंग होती है, इतना पॉपुलर बन गया वो। देश विदेश के सारे नेता, सारे अभिनेता उनको मानते हैं। एक टाइम का चाय बेचने वाला, और आज कहाँ है वो? पुण्य का प्रभाव है ये, सब पुण्य का प्रभाव। अभी वो गुरु से शिष्य आगे बढ़ने लगा, गुरु को ईर्ष्या लगी। संघ वाले उनके पास आते, संघ वाले उनके पास बैठते। गुरु की उम्र भी हो चुकी थी, मगर शिष्य आगे बढ़ने लगा। गुरु को मनी मन जलन होने लगी। धीरे धीरे वही जलन में गुरु देवलोक हुए, मर गए। अभी वो शिष्य पे सब जवाबदारी थी। शिष्य तो अपने पुण्य से जी रहे थे खुद से। एक दिन पहले के काल में जंगलों से विहार होता था, जंगल से विहार कर रहे थे वो शिष्य अपने परिवार के साथ, मतलब उनका ग्रुप जो था उनके साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, अचानक एक कुटीर के पास से निकले और वहां एक सांप आया। अभी भागने लगे शिष्य, तो सांप पीछे पड़ा। धीरे धीरे वो एक एरिया में पहुंचे, मतलब जंगल में ही, तो सांप उनको मारने के लिए आया। वो कुटीर के अंदर घुस गए तो सांप कुटीर को ही प्रदक्षिणा दे रहा है। जैसे फिर से बाहर है वैसे सांप फुपाड़ा निकल रहा है और मारने जा रहा है। मनी मन जो शिष्य थे उनको डर लग रहा है, कुछ गलत हुआ है। अपन एक बार भगवान को प्रार्थना करें, एक बार ये क्षेत्र के कोई अधिष्ठायक देव हो, शायद हमसे कोई गलती हो गई हो, वो हमें पर्चा देने के लिए, हमें सही करने के लिए, हमें सीधा करने के लिए ऐसा कर रहे। मनी मन सब किया, सब क्रियाएं भी करी, क्षेत्र देवता की आराधना भी करी, मगर फिर भी जैसे बाहर निकलते, गोचरी के लिए बाहर निकलते हैं, ठंडिल के लिए बाहर निकलते हैं, कोई भी काम के लिए, मतलब वो जो कुटीर के बाहर निकलते थे, वैसे ही वो सांप पीछे पड़ना और सीधा मतलब अपनी फणा लेके ही जैसे डंस मारेगा तुरंत। अभी वैसे करते करते उन्होंने 1-2 दिन तो निकाले, मगर जैसे वहां से निकले एक ज्ञानी गुरु भगवान का उनको संपर्क हुआ। जो ज्ञानी थे उन्होंने उनको बात करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सांप कौन है? जान पीछे पड़ गया और दूसरे किसी के पीछे नहीं, सिर्फ मेरे पीछे, मेरे साथ मेरे चेले भी है, मगर चेले को परेशान नहीं करता। चेले जब कुटीर के बाहर निकलते आते जाते तो कुछ नहीं होता, मगर जैसे मैं निकलूं वैसे ही मेरे पीछे पड़ता है। कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तब वो जो ज्ञानी गुरु भगवान थे उन्होंने बोला कि ये दूसरे कोई नहीं है, आपके गुरु महाराज मर के सांप बने हैं। सांप, एक टाइम का आचार्य, एक टाइम की इतनी आराधना करने वाला, जीवन में कभी नॉनवेज खाया नहीं, अरे नॉन जैन खाया नहीं, आज सांप बन के क्या खा रहा है? कहां से कहां?
तो उन्होंने पूछा मेरे गुरु महाराज की ऐसी हालत क्यों हुई, क्या कारण बना ऐसा? तो उन्होंने सामने बोला दूसरा कोई कारण नहीं, सिर्फ आपके प्रति जो ईर्ष्या का भाव था, मन ही मन घुटने लगा और वो ईर्ष्या क्रोध में परिवर्तित होती है। याद रखना, जितनी ईर्ष्या बढ़ती है ना उतना क्रोध बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे वो क्रोध के संस्कार, वो ईर्ष्या के संस्कार मर के सांप की योनि में, और आज भी आपको देखते ही उसे वो संस्कार याद आ रहे हैं। उसे पता नहीं है कि आप उसके शिष्य हो, क्या उसके तो क्या है मन में, ये बंदा बहुत खराब, ये बंदा बहुत हरामी, ये बंदे को सीधा कर दूं, मन ही मन वो भावना चल रही है। और इसीलिए जैसे आप निकलते हो दूसरे शिष्यों पे भी कुछ नहीं, उसके प्रभाव से गुरु पागल हो गए थे और गुरु उनके प्रभाव से, उनके पुण्य से जलने लगे थे। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ यहाँ आने के बाद भी ऐसी हालत हो सकती है। हमारा जिन शासन बहुत प्रैक्टिकल जिन शासन, हमारा जिन शासन ट्रांसपेरेंट जिन शासन। मैं लोगों को खास बोलता हूँ जिन शासन का सबसे बड़ा मुख्य गुण जो है ना, ट्रांसपेरेंसी। भगवान के साथ भी ये हुआ है, बोलने वाला एक जिन शासन। भगवान के भी कान में खिले ठोके गए, भगवान को भी उपसर्ग आया, भगवान को भी सहना पड़ा। कौन बोलता है ऐसा धर्म? सिर्फ जिन शासन, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। भगवान की ये हालत तो तेरी मेरी क्या औकात, क्या ताकत, ये ट्रांसपेरेंसी है। दीक्षा ले ली तो कल्याण होगा ऐसा नहीं, दीक्षा लेने के बाद भी पतन हुआ, ये बोलने वाला एकमात्र जिन शासन, एकमात्र। श्रावक जीवन में भी रहने के बाद ऊपर चढ़ने वाला एकमात्र जिन शासन, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बात करी विजय शेठानी, जो एक साधर्मिक थे, एक श्रावक श्राविका थे, और दूसरी तरफ 84,000 साधु साध्वी थे। उनकी भक्ति से ज्यादा लाभ किसमें? सिर्फ ये दो युगल की भक्ति कर ले, ये कपल की भक्ति कर ले, ऐसा केवल ज्ञानी ने बोला। केवल ज्ञानी, मेरे तुम्हारे जैसे छदमस्त नहीं, केवल ज्ञानी। विमल नाम के केवल ज्ञानी भरूच में बैठे थे और उनके पास जिंदास नाम का एक श्रावक आया, भक्ति करने की इच्छा हुई। साहब आपके साथ 84,000 साधु साध्वी है, साहब मुझे लाभ दे दो, मैं भक्ति करने की इच्छा रखता हूँ। तब विमल केवल ही बोलते हैं एक तरफ हमारी भक्ति रख और एक तरफ ये दो की भक्ति रख। सिर्फ ये दो जन साधु साध्वी जी भगवान जो दीक्षा ले ली है, जो महाव्रत पाल रहे हैं, उनके सामने श्रावक की वैल्यू क्या? फिर भी ये जिन शासन है जो बोलता है कि श्रावक भी साधु साध्वी से चढ़ गए थे आगे। और आप नहीं मानोगे, विजय शेठ और विजय शेठानी ने उसी भव में दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञानी बन के मोक्ष में गए, उसी भव में। ये शायद आपको नहीं पता, इसीलिए आपको मतलब बता रहा हूं मैं ये चैप्टर। जैसे ही वो जिंदास नाम के श्रावक को पता चला, वो श्रावक भरूच से बिहार मतलब इन द सेंस वहां से निकल के गए कच्छ। ये जो श्रावक श्राविका थे वो कहाँ रहते थे? कच्छ में रहते थे, विजय शेठ विजय शेठानी। वहां जाने के बाद उन्होंने उनसे बात करी कि मुझे आपकी भक्ति का लाभ चाहिए। क्यों? मुझे केवल ज्ञानी ने बोला है कि आपकी भक्ति से मेरे को बहुत पुण्य का बंध होगा। और जब ये पता चला उनके घर वालों को, क्यों केवल ज्ञानी ने बोला? क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते। तब तक उन्होंने बोला भी नहीं था अपने घर वालों को कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और जब ये बात पता चली, भक्ति तो करके ही जिंदास श्रावक तो निकल गए, मगर उन्होंने नियम लिया था जिस दिन हमारे घर वालों को सब पता चल जाएगा उस दिन दीक्षा ही लेनी है, संसार में रहना नहीं है। और बाद में उन्होंने दीक्षा ली, उसी भव में साधना करके केवल ही बन के मोक्ष। ये जिन शासन, जहाँ साधु साध्वी से भी कभी कभार श्रावक चढ़ जाते हैं, ये ट्रांसपेरेंट जिन शासन की बातें हैं। वहां नैशील सूरी, वो जो आचार्य थे उनका नाम था नैशील सूरी, जो आज एक सांप की योनि में आ गए। किस वजह से? सिर्फ एक ईर्षा, सिर्फ एक ईर्षा, ईर्षा का पाप। आपको लगता है साहब क्या क्या बात है इसमें, क्या बहुत बड़ी बात है? ऐसा मत सोचना कभी भी। ईर्षा एक ऐसा भयंकर पाप है जो आपको तो मारेगा, जिसपे किया उसको भी मारेगा, दोनों को मारेगा। और आपने एसिड देखा होगा, एसिड जिस बर्तन में रहता है ना, एसिड खुद तो खराबी है, मगर जिस बर्तन में रहता है उसको भी फाड़ देता है। ईर्ष्या खुद खराब, मगर आपके अंदर जन्म गई, आपको शायद नहीं पता आने वाले कौन से भवों में छूटेंगे। और वो नैशील सूरी सांप की योनि में आ गए। भी शिष्य को इच्छा हो रही है एक टाइम के मेरे गुरु आज इतनी गलत गति में आ गए, दुर्गति में चले गए, उनको मुझे तारना है, उनको मुझे आगे लेके आना है। ये तो गलत परंपरा हो जाएगी उनकी। सांप के भव में जाएंगे, कितने की हिंसा करेंगे, कितना कुछ कर लेंगे, कितना क्रोध करेंगे, एक तो मेरे पे है ही, कहाँ जाएंगे मरने के बाद। और मन ही मन सोचा कि मुझे उन्हें बचाना है, मुझे उन्हें तारना है। तो वो जो ज्ञानी गुरु भगवान थे उनको पूछा कि मैं इन्हें कैसे बचा सकूं, मैं इन्हें कैसे प्रतिबोध करूं, उन्हें कैसे तारूं ये संसार से, ये माया जाल से, ये वैर की भावना से, ये ईर्ष्या से कैसे बचाऊं। तब ज्ञानी गुरु भगवान ने कहा ये जीव जल्दी से समझेगा नहीं, मगर एक ऑप्शन है आपके पास। क्या? जब भी वो सांप आपको मारने आए ना, वैसे खड़े रह जाना और ऐसे ऐसे बांधना चालू करना, उसके सामने ये मोमबत्ती पड़ी लेना चालू करना। क्यों? ये करोगे तो शायद उसके जो साधुपना के संस्कार थे
गए भाव के वो शायद रिकलेक्ट हो, और धीरे धीरे जब ऐसा करते रहोगे एक दिन उन्हें पता चलेगा और उनको अफसोस भी होगा कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। मैं एक आचार्य, जिन शासन का इतनी बड़ी मैंने साधना आराधना की, इतना पुण्य, और एक चीज, जितनी साधना आराधना की उनसे पुण्य नहीं बढ़ा होगा, उनका पुण्य कहाँ गया सब। जो ईर्ष्या करता है उसका पूरा पुण्य जल जाता है। याद रखना, ईर्ष्या की जो आग होती है ना उसी में जल जाता है। इसलिए मैं लोगों को खास कहता हूँ, शायद आपसे कोई आगे निकल जाए, ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, ये नैशिल सूरी क्या थे, उसकी पतंग काटने पे लगे थे। क्या, कैसे मैं शिष्य को पीछे करूं, कैसे मैं उसको मार दूं, कैसे उसको यहाँ से रास्ते से हटा दूं, निकाल दूं। ईर्ष्या वाला यही सोचता है। और इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, शायद आपके मन में भाव आ भी जाए, मुझसे आगे क्यों निकल गया, तो उसकी पतंग काटने का मत सोचना, मैं मेरी पतंग और आगे ले जाऊंगा। काटने का भाव नहीं रखना, कभी भी मत रखना। मन में अगर ये अंदर एक बार के लिए घुस गया, शायद ये भाव में तो परेशान करेगा ही, परेशान करने ही वाला है। जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो रात को चैन से सो ही नहीं सकता, नहीं सो सकता। आपके पास दो ही ऑप्शन है, आपको चैन से सोना है कि सोने की चैन चाहिए। क्या, सोने की चैन वालों को देख के आपका चैन का सोना निकल जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात, और मैंने देखी हुई है। हमारे यहाँ भी होता है, हमको भी सब पता होता है कहाँ कैसे ईर्ष्या हो रही है। चलती रहेगी, ये तो संसार है। कहने का भाव सिर्फ इतना है, कोई ईर्ष्या करता है उसकी बात नहीं है। मेरे मन में ईर्ष्या हो रही है किसी को देख के, किसी का प्रोग्रेस देख के, किसी का अपग्रेडेशन देख के, किसी का उत्थान देख के, किसी का विकास देख के। और हर क्षेत्र में, ऐसा भी नहीं है सिर्फ संसार में, कोई तपस्या करता है तो उससे भी ईर्ष्या होती है। ये इसकी तपस्या इतनी क्यों होती है, अरे यहाँ तक कोई पाचला में की गाथा करता है ना, 1 घंटे में 10 गाथा 15 गाथा, उससे भी ईर्ष्या होती है। इतनी गाथा इससे कैसे हो जाती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक जगह हम थे, एक बहन आए, मतलब व्याख्यान खत्म हुआ, 2-4 बहनें सब साथ में आए थे। उसमें उन्होंने बात करी कि साहेब जी, प्रतिक्रमण ની અંદર આપણે બધા સ્તવન બોલીએ। મેં કીધું હા બરાબર, સ્તવન બોલાય। સાહેબ જી, સ્તવન સમજો આપણને ન આવડતું હોય અને કોઈને સારું આવડતું હોય, આપણને શીખવાડે નહીં તો એને કયો પાપ લાગે? શું समझे कि नहीं समझे? उसकी भी ईर्ष्या है कि मेरी जो मोनोपोली है वो किसी को आनी नहीं चाहिए। क्यों ऐसा? मैं लोगों को ये बोलता हूँ, नहीं सिखाना है, मुंह पे ना बोल दो, घुमाओ मत। क्या, मुंह पे ना बोल दो कि प्लीज मेरे पास मत आ, तू अपने हिसाब से सीख, अपने हिसाब से आगे बढ़। लोग बहुत सी बार घुमाते रहते उसे, हाँ आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, ऐसा नहीं करने की जरूरत है। और दूसरे नंबर में, प्रभु कृपा से आज आपके पास है, मैं सही में बोलता हूँ, हमारे पास जो भी कुछ है मात्र और मात्र प्रभु की कृपा से है। कभी भी ऐसा अहंकार मत करना कि हाँ भाई अपनी अपनी औकात, अपनी ताकत है, अपनी लायकात थी, अपन अपने दम पे आगे बढ़े। नहीं ना, नहीं, अपने दम पे आगे बढ़े जरूर, मगर पीछे तो वो था इसीलिए बढ़ पाए। अगर वो नहीं होता तो बढ़ ही नहीं पाते। एक बार है ना, एक व्यक्ति था, वो ब्रिज पे से जा रहा था और अचानक ब्रिज हिलने लगा, जोरदार ब्रिज टूट गया, हिलने लगा। अभी उसने मनोमन सोचा, भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले। अभी वो याद कर रहा है मगर भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे। अभी दूसरी तरफ देखा उसने दूर से, तो भगवान थे ना वो सामने वाले ब्रिज पे खड़े थे। अभी भगवान को बुला रहे, भगवान आओ बचाओ, आओ बचाओ, आओ बचाओ, भगवान आ ही नहीं रहे। अभी उसको लाश में लग गया कि भगवान कुछ काम के ही नहीं है। क्या कुछ काम के नहीं? भगवान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते, मैं तारूंगा, मैं बचाऊंगा, करुणा सागर, करुणा नागर, बराबर ये सब विशेषण है, बाकी कुछ काम के नहीं है। वो धीरे 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 करके गया, एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस हुआ, भगवान को मिला, भगवान को जाके सीधा टॉन्ट मारा, तुम बड़ी बड़ी बातें काहे को करते हो जब बचाने आते नहीं हो? तो कि मैं तो हमारे सब श्रावक को बचा लेता हूँ, ये वो। तो मैं बोला कि मैंने क्या किया, कसूर क्या है मेरा? मैं कब से याद कर रहा हूँ आपको, आप सामने खड़े थे और आए क्यों नहीं यहाँ? कि बात सुन मेरी, तू यहाँ था, मैं वहाँ था ना, नहीं, मगर मैं वहाँ से क्यों यहाँ नहीं आया? क्योंकि ये जो ब्रिज टूटा हुआ है ना, उसे पकड़ के मैं ही खड़ा था, इसीलिए तू यहाँ आ पाया। समझे कि नहीं समझे? अगर मैं यहाँ आ गया होता तेरी जगह तो तेरी क्या हालत होती? बहुत सी बार हमें लगता है कि हमारी नैया जा रही है, हमारे दम पे जा रही, भूल जाओ, भूल जाओ। मैं तो बहुत विश्वास से बोल रहा हूँ, हमारी नैया को तार लगाने वाला वही है। हमें शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो पुण्य का पैकिंग वही दे रहा है। और जब भी जीवन में ऐसा भाव रहेगा ना, आपकी ईर्ष्या करने वाले कितने ही क्यों ना हो, कितने ही क्यों ना हो, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, कृपा भई महावीर की तो बाल ना बाको होए। याद रखना, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, और ये मेरे घर का नहीं है, किसी ने लिखा हुआ है कि कृपा भई महावीर की या रघुवीर की, कोई भी ले लो आप, तो बाल न बाको होए। कोई किसी की ताकत नहीं है। और आज के काल में नहीं, अनंत काल पहले भी ये ईर्ष्या का व्यसन था, अनंत काल के बाद भी रहने वाला है, बाद भी रहने वाला है। और दूसरे नंबर में
कोई ईर्ष्या करता हो उसके कर्म उसको भारे, अपने को सामने जाने की जरूरत नहीं है। हमको हमारा काम करते रहना है, बस करते ही रहना है। हम हमारा काम करेंगे, तू तेरा काम कर। एक दिन ऐसा आएगा ईर्ष्या करने वालों को भी पछतावा होगा, मैंने गलत किया था। याद रखना 100 बात की बात, जो गंगा अपने मायके गई है उसके बेटों के प्रति ईर्ष्या का भाव बहुत बढ़ने लगा है। अभी ईर्ष्या इतनी बढ़ने लगी कि आगे क्या करूं उसकी बात कल करें। जिन्ना कुछ भी बोला गया हो अंतर से क्षमा याचना।